तो हेलो प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान। तो जैसा कि आपका पॉलिटिकल का एग्ज़ाम हो चुका है, अब आपका हिंदी साहित्य का एग्ज़ाम रहा है। तो किस प्रकार से आपको सबसे पहले ध्यान रखना है बोर्ड में पेपर हल करते वक्त। तो ये एक बोर्ड के टॉपर्स की कॉपी है, इसको लेकर के अपन बात करेंगे कि किस प्रकार से आपको प्रश्नों को हल करना है, किस प्रकार से आपको प्रश्न के उत्तर देना है। तो प्रश्नों के उत्तर देने के सटीक तरीके से किस तरह से आप प्रश्न लिखोगे तो पूरा पूरा मार्क्स मिलेगा, कहीं पर भी मार्क्स नहीं कटेगा। तो देखो, ये आपकी ऐसे ही आपको कॉपी मिलती है इस प्रकार की। उसके बाद आगे अपन देखेंगे आपको किस प्रकार से आंसर्स लिखना है। तो ये दिशा निर्देश इसको छोड़ देते हैं। तो देखो, पहले आपको खंड अ, खंड ब, खंड छ इस प्रकार से आपको मिलते हैं। तो खंड देखो, यहाँ पे इसने खंड क लिखा है, हो सकता है क ख ग हो सकता है खंड अ हो। तो इस बात का वो ध्यान रखना, अगर वहाँ पे खंड अ लिखा हुआ तो अही इस्तेमाल, इसकी जगह क इस्तेमाल नहीं करना है। तो देखो दोस्तों, इसमें ये थोड़ी पहले की कॉपी है, ये टॉपर्स की कॉपी है, किस प्रकार से इस बच्चे ने आंसर देने का प्रयास किया है। देखो, इसने ऊपर उत्तर लिखा, यहाँ पे प्रश्न संख्या लगाई। समाज के कल्याण के लिए मनुष्य को सर्वप्रथम पारिवारिक शांति और प्रेम करना चाहिए, लोग मिलकर संपन्नता उपलब्ध कराना कार्य। कितना एकदम एक एक लाइन एक एक स्पष्ट, इसने ना तो ऐसे पास पास राइटिंग्स लिखे, इसने यहाँ पे देखो एरर भी डाला, यहाँ पे जैसे यहाँ पे आ रहा था तो उसने ये भी किया। जिस प्रकार से इसने एक एक शब्द को स्पष्ट रूप से दिख रहा है अपन को, एक एक शब्द स्पष्ट रूप से दिखता है। इसने कैसे खंड अ को एकदम व्यवस्थित तरीके से दर्शाया है, इस प्रकार से आप कर सकते हो। उसके बाद उत्तर लिखता है और प्रश्न संख्या यहाँ पे भी लगाता है। जिस देश में निवासियों में देश के प्रति गर्व की भावना विद्यमान हो तथा मातृभूमि पर स्वाभिमान, देखो स्वाभिमान वगैरह शब्द वगैरह बहुत कितना अस्तित्व है, सअस्तित्व है, बंधुत्व है, भावना है, जागृत है। इसने मतलब यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है कि यहाँ पे इसने गलती नहीं की इन राइट प्रश्नों में। इस को लिखते वक्त बिल्कुल ही देखो, भूमि को कोई बच्चा ऐसे लिख लेता है, छोटा भू कर देता है और ऐसे मी कर देता, तो ये भूमि गलत हो जाता है। इसने बड़ा भू करके भूमि एकदम स्पष्ट रूप से जो शुद्ध रूप है। तो हिंदी में सबसे ज़्यादा अशुद्धि आपको नहीं करनी है। इस प्रकार ने किस प्रकार से इन प्रश्नों को स्पष्ट तरीके से दर्शाते हुए एक एक शब्द के इसमें गैप रखा है, स्पेस रखा है, इस स्पेस को भी ध्यान में रखना है। तो देखिए आप किस प्रकार से ये बच्चा उत्तर दे रहा है। उत्तर संख्या क, जैसे कि ये उत्तर दे रहा है, दूसरे का अ का है, दूसरे का ब का है। ये देखो गद्यांश क्या होंगे। उसके बाद खंड, ये ख में आता है। जब पहला खंड पूरा हो जाता है तो खंड ख लिखता है। लेकिन मैं आपको सजेशन देता हूँ कि जिस प्रकार से आपके 10 अगर अबसद आते हैं तो आपको सबसे पहले ऐसे सारणी बनानी है। सारणी बनाने के बाद एक लाइन यहाँ पे खींचनी है, एक लाइन यहाँ पे खींचनी है। यहाँ पे लिखनी है प्रश्न संख्या और यहाँ पे लिखना है आपको उत्तर। तो प्रश्न संख्या जैसे ऐसे कॉलम बना देते हैं, जैसे कि 8-10 जितने भी प्रश्न इस प्रकार से मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, उस हिसाब से आप तो 8-10 बनाओगे, 1 2 3 4 5 ऐसे 10 जितने भी प्रश्न है उस हिसाब से आप सारणी बना देना। जैसे कि यहाँ पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पाँचवा हो गया, छठा हो गया, सातवां हो गया, आठवां हो गया। अब ज़्यादा कि इसका आंसर द है, इसका आंसर अ है, इसका आंसर ब है, इसका आंसर छ है, इसका आंसर अ है। तो इस प्रकार से आपको सारणी बना के बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, जैसे मैं आपको दर्शाया इस प्रकार से आपको एक व्यवस्थित स्केल से सारणी बनानी है। देखो एकदम व्यवस्थित तरीके से मैं आपको बना के बताता हूँ किस प्रकार से आपको आंसर्स और सिटिंग्स आपको करनी है। उसके बाद देखो इस प्रकार की आपको एक सारणी बनानी है। इस सारणी में यहाँ पे आपके प्रश्न संख्या आ जाएगा, यह आपका उत्तर आ जाएगा। यहाँ पे आपको इस प्रकार से करना है। देखो ऊपर प्रश्न संख्या आ जाएगी, जैसे प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 5। आपको ऐसी 10 तक सारणी बनानी है, छोटी सारणी व्यवस्थित बनानी है। मैं यहाँ आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ। तो पहले का उत्तर अ है, दूसरे का ब है, तीसरे का द है, इसका छ है, इसका अ है। इस प्रकार से उस टीचर को क्या होगा, यहीं से ये टिक करके तुरंत आपको यहाँ पे जितने भी 8 नंबर 7 नंबर बन रहे होंगे उस हिसाब से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो पूरा आपको इस हिसाब से करना है, तो आपको मैंने बता रहा हूँ। उसके बाद आगे अपन सारी चीज़ें किस प्रकार से आपको सारा पूरा देखोगे तो आपको समझ में आएगा। पत्र कैसे लिखना है, कोई पत्र आता तो पत्र कैसे लेखन करेंगे, आप निबंध कैसे लिखेंगे, आप सप्रसंग व्याख्या कैसे लिखेंगे, उन प्रश्नों को भी आगे देखेंगे। ये एक टॉपर की कॉपी देखो, ये किस प्रकार से काली पेन का भी देखो, क से ब से पहले या जैसे ब से पहले कालवाचक क्रिया विशेषण एक वचन स्त्रीलिंग, बहुत ही शानदार। देखो कॉमा, एरर, फुल स्टॉप, सारी चीज़ें दे रहा है। सारी हिंदी में जितनी सारी चीज़ें होती है वो ये बच्चा सारी चीज़ें बता रहा है। उसके बाद आपको उपयुक्त वाक्यों में से व्यंजना शब्द शक्ति हैं, किस प्रकार से इसने देखो व्यंजना शब्द शक्ति को अलग से अंडरलाइन किया। उसने उपयुक्त वाक्य में व्यंजना शब्द शक्ति है, दोनों को यहाँ पे भी इसने एरर कर दिया। देखो इसने यहाँ पे भी एरर कर दिया।
यहाँ पे भी एरर कर दिया और यहाँ पे भी एरर कर दिया और इसने यहाँ पे दर्शा भी दिया, इस ब्लैक पेन से भी लिख लिया कि व्यंजना शब्द शक्ति हैं। जब वाक्य में शब्द के अर्थ के मुख्यार्थ से और न लक्ष्यार्थ से स्पष्ट कोई अन्य अर्थ ही प्रयुक्त होता है तो उसमें व्यंजना शब्द शक्ति होते, पूरा इसने परिभाषा भी लिख ली और जो शब्द दिया होगा उसके अंदर उसने बता दिया कि इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है। तो ये सारी चीज़ें भी आप करेंगे और एक एक उत्तर देंगे आप। आगे आप देखते जाओ, बहुत शानदार तरीके से ये श्लेष अलंकार देखो, अजो तरयोना मुस्कुन से संग, इसने का उपयुक्त दोहे में श्लेष अलंकार है। देखो श्लेष अलंकार को इसके नीचे अंडरलाइन कर लिया, 2 कॉमा दे दी, बहुत शानदार। सीधा टीचर की नज़र सीधी यहाँ जा रही है, सीधा यहाँ पे 1 नंबर देगा, उसको यहाँ पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसका जो उत्तर है इसने बच्चे ने यहाँ पे दे दिया। तो इस हिसाब से आपको सारे आंसर हल करने हैं। ये देखो यहाँ पे ये भी इसने, देखो मैंने कहा ऐसा आप करोगे तो ये बहुत शानदार चीज़ है कि प्रोजेक्ट का पूरा अर्थ क्या है, शेड्यूल अनुसूची का अर्थ क्या है, ये सारी चीज़ें इसने बहुत शानदार तरीके से दर्शाई है। इस प्रकार से आपको दर्शाना है। उसके बाद देखो राजस्थान सरकार को ये किस प्रकार से लेटर लिखता है, तो देखो यहाँ पे इसका नाम हो गया, शासन सचिव हो गया, शिक्षा विभाग हो गया, दिनांक डाल दी जिस दिनांक को इसका एग्जाम था। इस हिसाब से पीटीए समस्त प्रधान राजस्थान के शिक्षा क्षेत्र में देखो किस प्रकार से बच्चे ने शानदार तरीके से इस चीज़ को किया। तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना है किस प्रकार से आपको आंसर लिखने हैं। देखो अब सप्रसंग व्याख्या आ जाती है, सप्रसंग व्याख्या में ध्यान रखना है, यहाँ पे संदर्भ आ जाता है। इसके बाद नीति के दोहे से लिया गया है, इसने यहाँ पे भी स्पष्ट कर दिया, इसको भी ब्लैक पेन से कर दिया। सर्जन है, सप्रसंग आ गया, व्याख्या आ गई। देखो यहाँ पे ध्यान रखना है, इस बच्चे ने थोड़ा सा ये चीज़ कर दी कि इसने प्रसंग कर दिया। ये संदर्भ की जगह आप सप्रसंग भी लिख सकते हो, सप्रसंग भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत ही शानदार शब्द है ये। सप्रसंग शब्द का भी आप इस्तेमाल करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद आगे देखेंगे तो इस बच्चे ने देखो विशेष भी लिख दिया, बहुत शानदार चीज़ें इसने बहुत शानदार तरीके से इस चीज़ों को दर्शाया है। देखो व्याख्या वापिस सपर संदर्भ, सप्रसंग, लेखक कौन सा नाम है, क्या है, कहाँ से लिया गया है, क्या इसकी विशेषता ही है, इसने विशेष भी लिखे। कौन सा इसके अंदर अलंकार है, अगर कोई अलंकार है तो वो भी आप विशेष में लिख सकते हो। देखो अब इसने लेखक का जितेंद्र कुमार निबंध दर्शन में से जाकर बाजार विविध पक्षों को बाजार को उजागर किया। देखो उत्तर का उत्तर बहुत शानदार, बाजार में एक जादू है। किस प्रकार से इस बच्चे ने देखो इस प्रश्न का उत्तर दिया है। गागर में सागर भरने वाले कवि बिहारी ने अपने दोहे में गागर में उक्ति व्यक्ति अनुयुक्ति व अर्थ गर्मित अलंकित सागर को भर दिया था। इस प्रकार से इसने बहुत शानदार बच्चे ने बहुत सारी चीज़ें लिखी है। तो आप ऐसे कर सकते हो। इसने देखो यहाँ पे श्लेष अलंकार था तो इसने बता दिया, इस बच्चे ने यहाँ पे श्रृंगार, संयोग, रस, इस प्रकार से सारी चीज़ें दर्शा हुआ, बहुत शानदार है। कवि सूरदास के दोहे में देखो, अब ये कवि परिचय कैसे लिखना है वो आपको बताता हूँ मैं कि किस प्रकार से आपको कवि परिचय लिखना है। तो देखो ये देखो, अब यहाँ पे देखोगे ना तो किस प्रकार से आपको कवि परिचय लिखना है। देखो इस बच्चे ने कितना शानदार तरीके से कवि कुंवर नारायण सिंह यहाँ पे जन्म दिवसा दिया, बहुत शानदार एरर बना दिए, परिचय लिख लिया, कवि मानो उनके ये सारी चीज़ें लिख ली। देखो कितना ऐसा आप लिखोगे तो यार नंबर अपने मिल जाएंगे आपको। ये साहित्यिक परिचय हो गया इन दिनों अपने सामने। ये देखो इसकी क्या क्या कहानियाँ हैं, क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो सारी रचनाएं भी लिख ली। उसके बाद ये देखो इस प्रकार से आप लिखोगे तो बहुत ही शानदार तरीके से। अभी ये किस प्रकार से आगे प्रश्न करता है, प्रश्न तो आप सबको मैंने बता दी, इस प्रकार से आपको करने। तो मेन चीज़ जो मैंने बता दी थी, देखो ये देवनारायण जी का जन्म वगैरह किस प्रकार से ये पूरी चीज़ें दर्शाने की तरीका देखो आप, रामदेव जी, झाम्बो जी। और ये देखो यहाँ पे ये अब कैसे लिखता है, देखो निबंध कैसे लिखता है वो देखना आप, निबंध कैसे लिख रहा है ये बच्चा। ये देखो यहाँ पे इस बच्चे ने कितना शानदार तरीके से सकल घरेलू उत्पाद, शेयर बाजार, वाणिज्यिक पत्रिकेता, अभाव, अर्थव्यवस्था, सारा बहुत शानदार तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से। अब देखो निबंध लेखन में मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले आपको महत्वपूर्ण मैंने बच्चों को बता रखा, जो यहाँ पे आते ट्यूशन उन बच्चों को भी बता रखा है। तो निबंध लेखन किस पर निबंध है, बालिका शिक्षा पर है। महत्वपूर्ण बिंदु पहले प्रस्तावना, उसके बाद स्थिति, बालिका शिक्षा का प्रयत्न, उपसार, पहले ये सारी चीज़ें बहुत। देखो कितना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शानदार चित्र बनाया। इस बच्चे को नंबर नहीं मिलेंगे तो कहाँ जाएगा। देखो ये राजस्थान का टॉप नहीं करेगा तो कैसे नहीं करेगा। देखो प्रस्तावना लिखी, जैसे ही आपने ये सारी चीज़ें लिखी उसके बाद कुछ नारे भी होते हैं, यत्र पूज्यते नारी तत्र रमते देवता, इसने यहाँ पे ये चीज़ भी दर्शाई बच्चे ने। उसके बाद बालिकाओं की शिक्षा में स्थिति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी इसने बीच में लिखा। देखो कितना शानदार चीज़ें की है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करते हो तो इसके नंबर मिलते हैं दोस्तों। इसके नंबर क्या करते हैं आपको मिलते हैं। ये देखो यहाँ पे क्या स्थिति है, क्या शानदार बच्चे ने यार सारी चीज़ें दर्शाई है। तो देखो इस प्रकार से आपको लास्ट में समाप्त भी लिखना है, बहुत ही शानदार। इस बच्चे से आप सीख गए होंगे कुछ ना कुछ, और वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको समझ में आया होगा कि आपको किस प्रकार से आंसर देने हैं।